जन्म कुंडली के 1 से 12 भाव आपके जीवन के हर एक पहलू को दर्शाते हैं। उसमें से अगर हम हेल्थ की बात करें, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो कुछ ग्रह हैं जो आपके जीवन में दुख, दर्द, पीड़ा, निराशा और बीमारियों के कारण बनते हैं। बेसिकली लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, क्रॉनिक डिजीज़ या बहुत पुरानी जो है वो बीमारी का आपके जीवन में बार-बार बने रहना, उसकी दवाइयाँ खाते रहना, उसका रीज़न होता है शनि। क्योंकि शनि जो है ना, वो धीमी चाल से चलने वाले एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक जो है ना, वो इफ़ेक्ट करने वाले हैं चीज़ों में। अगर आपको कोई बीमारी हो गई है, क्रॉनिक डिज़ीज़ है, तो आप समझ लीजिए आपकी कुंडली में शनि की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। और उस बीमारी का ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी आप कहीं न कहीं से भटक रहे हैं, असाध्य सा फ़ील हो रहा है, वो भ्रम, वो वहम पैदा हो रहा है, आप हील नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को, तो उसमें राहु केतु की इन्वॉल्वमेंट आप और समझ सकते हो। राहु और केतु जो है ना, वो शनि की चौकीदारी हैं, बॉडीगार्ड हैं। तो शनि भले ही कर्मों का फल देते हैं, लेकिन शनि की बैड प्लेसमेंट अगर कुंडली में हो, तो डेफ़िनेटली देखने में आया है कि लंबे समय से चल रही जो बीमारियाँ हैं या किसी बीमारी का, बहुत पुरानी बीमारी का ठीक होने के बावजूद फिर से आपकी लाइफ में दोबारा से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाना, वो बीमारी की चलते आपको दोबारा दवाइयाँ खानी पड़े, तो आप समझो कि शनि का इम्पैक्ट साढ़े सती फॉर्म में, दशा फॉर्म में, महादशा फॉर्म में, अंतर्दशा, इस किसी भी जो है वो ढैया फॉर्म में आपकी लाइफ में इसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? शनि, राहु, केतु, ये 3 ग्रहों का प्रभाव आप बिल्कुल मान के चलिए। अगर आप किसी भी हेल्थ इश्यू को फेस कर रहे हैं, लंबे समय से फेस कर रहे हैं, या कोई क्रॉनिक डिजीज़ है जो आपको बार-बार तंग कर रही है, तो आप शनि के दान करिए ऐसी कंडीशन में अपनी कुंडली में। और राहु और केतु के लिए जो है ना, वो भी दान ही खास रहता है। निसहाय और ज़रूरतमंद लोग जो हैं, उनको कपड़े का दान, अनाज का दान, खाने-पीने की चीज़ों का दान बहुत बढ़िया रहता है। साथ-साथ पूजा-पाठ में भगवान शिव जो महाकाल हैं, उनकी मंत्रों का जाप और रुद्राष्टकम पाठ का जाप, जो मैं हर एक व्यक्ति को जो है वो सजेस्ट करती हूँ। बिकॉज़ राहु, केतु, शनि किसी न किसी तरीके से व्यक्ति के जीवन में प्रभाव आज के समय में डाले हुए हैं। किसी पे दशा चल रही है, किसी की राशि, किसी की लग्न पर राहु, केतु का गोचर हो रहा है, और शनि की ढैया साढ़े सती तो नॉर्मली सब पे चलती ही चलती है। तो ऐसी कंडीशन में भगवान शिव की पूजा सबसे बेस्ट है। आपके जीवन में आपकी शारीरिक, मानसिक आदि व्याधि कष्टों को ख़त्म करने के लिए भगवान शिव की पूजा ज़रूर करें। और अच्छे कर्म डेफ़िनेटली, जैसे कि बोला जाता है, शनि तो जो है वो कर्म प्रधान ग्रह है, न्यायाधीश हैं, तो अच्छे कर्म करिए। आज के अच्छे किए हुए कर्म आपको आगे आने वाले जीवन में बहुत सी जो है वो सुखों की प्राप्ति करवाएँगे।